हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लवण और लवण का निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं, लवण में दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाला सोडियम क्लोराइड ये सबसे प्रमुख लवण है जिसे हम नमक के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि लवण का निर्माण कैसे किया जाता है। और आइए, नंबर 1, क्षार वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्षार अम्लों से क्रिया करके क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती हैं और इस अपक्रिया को उदासीनीकरण की अपक्रिया कहते हैं। और इसमें जल निकलता है। देखते हैं भाई, NaOH, HCl gives NaCl और H2। NaOH, HCl और NaCl, H2। अगला देखते हैं कि धातु या धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्लीय ऑक्साइड से कराने पर लवण बनता है। जैसे अम्लीय ऑक्साइड, एक मिनट, अम्ल से कराने पर जैसे Mg की क्रिया H2SO4 से कराने पर MgSO4 और ये बनता है, हाइड्रोजन निकलती है। MgO की क्रिया H2SO4 से कराने पर ये MgSO4 और H2O बनाता है। अगला क्षार या क्षारीय ऑक्साइड की क्रिया अम्लीय ऑक्साइडों से कराने पर लवण का निर्माण होता है। क्या बोला भाई कि क्षारीय ऑक्साइडों की क्रिया अम्लीय ऑक्साइडों से कराने पर लवण का निर्माण होता है। आइए देखते हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर ये कैल्शियम का कार्बोनेट बनाएगा और जल बनेगा। अगला, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर
SiO2 से कराते हैं तो ये CaSiO3 कैल्शियम का सिलिकेट बनाएगा जो कि एक लवण है। आगे देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस की क्रिया अधातु से कराने पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्लोरीन से कराने पर लवण बनता है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्या बोला भाई, CaOH का होल ट्वाइस, इसकी क्रिया किससे कराने पर, क्लोरीन से कराने पर ये CaOCl2 का निर्माण करता है, CaOCl2 का निर्माण करता है और हाइड्रोजन देता है। तो ये लवण बनाने की कुछ प्रमुख विधियां हैं। आइए अब देखते हैं लवण के गुण। लवण के गुण नंबर 1, लेकिन यह अम्लों से क्रिया करता है, मतलब यह अम्लों से क्रिया करता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जैसे भाई मान लेते हैं BaCl2 की क्रिया H2SO4 से कराने पर ये BaSO4 बनाएगा और ये आपका HCl बनेगा। क्यों भाई, BaCl2 की क्रिया H2SO4 से कराने पर BaSO4 और HCl का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया HCl से कराने पर NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। क्यों भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया HCl से कराने पर सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आगे देखते हैं धातुओं से क्रिया। भाई मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट की क्रिया आयरन से कराने पर ये FeSO4 और ये कॉपर, या कह सकते हैं कि इसकी क्रिया, कॉपर की क्रिया HgCl2 से कराने पर, Hg मर्क्यूरी क्लोराइड से कराने पर, Cl2 से कराने पर ये CuCl2 बनेगा और मरकरी बाहर हो जाएगी या विस्थापित हो जाएगी, कह सकते हैं। अगला क्या भाई, लवण की अन्य लवणों से क्रिया। आइए देखते हैं क्या बोला भाई, लवण की अन्य लवणों से क्रिया। जैसे मान लें कि सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, किसकी क्रिया भाई, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया किससे कराने पर, तो भाई या कह सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड की क्रिया या सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड से कराने पर, क्या बोला भाई, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया AgNO3 की क्रिया सोडियम क्लोराइड से कराने पर।
सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड से कराने पर क्या बनता है भाई, AgCl बनता है और सोडियम का नाइट्रेट बनता है, NaNO3 बनता है। क्या बनता है, NaNO3 बनता है। आगे देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया अम्लीय माध्यम में सोडियम सल्फाइड से कराने पर, क्या बोले भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया अम्लीय माध्यम में सोडियम सल्फाइड से कराने पर, बोलो भाई, K2Cr2O7 की क्रिया सोडियम सल्फाइड की क्रिया अम्लीय माध्यम में H2SO4 से कराने पर ये क्या बनाएगा भाई, ये पोटेशियम का सल्फेट बनाएगा, क्रोमियम का सल्फेट बनाएगा। क्यों भाई, पोटेशियम का सल्फेट बनाएगा, क्रोमियम का सल्फेट बनाएगा और सोडियम का सल्फेट बनाएगा। क्यों भाई, तो लिखते हैं Cr2SO4 का होल थ्राइस, Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस Na2SO4 प्लस K2SO4 प्लस और क्या बनेगा भाई, देखो भाई, पोटेशियम सोडियम और क्रोमियम के सल्फेट बन गए और क्या बनेगा, बोलो भाई, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। तो ये क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण है। आगे देखते हैं, लवण का विघटन। हमको पता है भाई, बहुत से लवण हैं जिनको गर्म करने पर वो विघटित हो जाते हैं। क्या करने पर भाई, गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसी तरह से अमोनियम नाइट्रेट को NH4NO3 को जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं भाई, NH4NO3 को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है भाई, N2O बनता है और H2O बनता है। क्या बनता है भाई, H2O बनता है, N2O बनता है और H2O बनता है। इन समीकरणों को हम बैलेंस कर लेंगे और इनकी लैंग्वेज हम अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में कुछ हमारे टॉपिक रह गए थे, उनको थोड़ा इसी में देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं, क्या होती है अम्ल की क्षारकता? तो आइए देखते हैं। अम्ल की क्षारकता किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन की संख्या, किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। जैसे मान लेते हैं एक हमारा अम्ल है H2SO4, समझते हैं भाई। H2SO4 का जब वैद्युत वियोजन कराते हैं या इसका जलीय अपघटन कराते हैं तो H2SO4 ये देता है H+
और SO4 डबल माइनस, बैलेंस करते हैं 2 के साथ। तो कहने का मतलब है ये अम्ल है, हमने कहा किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। तो यहाँ पर विस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है? 2। कितनी है भाई? 2। अर्थात कहने का मतलब है कि जो H2SO4 है ये द्विक्षारकीय अम्ल है, ये द्विक्षारकीय अम्ल है। बात समझ में आई भाई? आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्षारक की अम्लता, ये उसका जस्ट अपोजिट कि किसी क्षार में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या उस क्षार की अम्लता कहलाती है, उस क्षार की अम्लता कहलाती है। हमने कहा भाई कि किसी क्षार में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या उस क्षार की अम्लता कहलाती है। जैसे मान लेते हैं भाई NaOH, इसका वैद्युत वियोजन करने पर जलीय विलयन में ये Na+ और OH- देता है। क्या देता है भाई? OH- देता है। तो हमने कहा भाई किसी क्षार में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या उस क्षार की अम्लता कहलाती है। तो यहाँ पर विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या कितनी है? 1। अर्थात NaOH की अम्लता कितनी है? NaOH की अम्लता कितनी है? 1 है। अम्लता कितनी है? 1। बात समझ में आई? NaOH की अम्लता कितनी है? 1। तो ये होता है कि क्षारक की अम्लता और अम्ल की क्षारकता। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।